हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस एवं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आज हम सभी लोग एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इतने दिन से जो क्लास देखते आ रहे थे साथियों मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वो साइंस और मैथ के रेगुलर क्लास देखते आ रहे, लेकिन अब बीएससी कम्युनिटी ने ब्रिजेश साइंस अड्डा ने एक प्लानिंग की है, जिस प्लानिंग के तहत आज की वीडियो आप सभी के समक्ष है साथियों। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब साइंस भी पढ़ते आ रहे हैं, मैथ भी पढ़ते आ रहे हैं, उनका सिलेबस लगभग 2 से 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ में कभी कभी आज की जो क्लास है साथियों, आज है बेसिक इंग्लिश की क्लास है साथियों। इंग्लिश एकदम 0 लेवल से अगर आपको आती भी है ये नहीं आती है, अगर आती है तो फिर भी इस क्लास को एक बार देखिए, आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आपका छोटा भाई बहन हो या आपसे कोई बड़ा हो, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, बहुत ही बेहतर तरीके से सीखना चाहता है इन चीज़ों को, उसको अपने साथ बैठा सकते हैं या उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप कहने के बाद, आपको समझने के बाद ही दूसरों को शेयर कीजिए। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जब भी हम सभी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, तो पढ़ने में भी और इंग्लिश लिखने में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई आई का लगा देता है मात्रा, कोई बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लगा देता है, कोई डबल ई लगा देता है, कभी आई हो जाता है, कभी डबल ई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस कारण से होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे। तो आज इस क्लास में हम लोग पहले तो इन साथियों जो हमारे हिंदी के वर्णमाला है उनकी इंग्लिश वर्डों को देखेंगे, इंग्लिश लेटर्स को देखेंगे, एंड उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। और साथियों, अब इस चैनल पे आप सभी को सप्ताह में एक क्लास इंग्लिश की जरूर मिलेगी, तो इसलिए आप सभी लोग अपने कॉपी को ओपन कर लीजिए, नोटबुक को। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेन भी लेकर बैठना है, तो पेन भी ले लीजिए और एकाग्र होकर बैठिए और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बहुत ही साथियों लाइन के साथ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी लोग केवल आप सभी लोग धैर्य बना के रखें और ईमानदारी से जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी मेरे छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी वर्णमाला है उसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या होता है। आइए कुछ समय में इसकी बात कर लेते हैं सभी लोग। देखिए, जो छोटा आ होता है उसके लिए साथियों एक ए होता है, जो डबल ए होता है उसके लिए साथियों, जो बड़ा ए होता है उसके लिए डबल ए लगाते हैं, जो साथियों छोटी ई होता है उसके लिए हम लोग आई लगाते हैं, जो साथियों बड़ी ई होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए तो कंपलसरी है ई, क्या है कंपलसरी डबल ई है, क्या है डबल ई है। कहीं कहीं आई भी लग जाता है, क्यों लग जाता है इसके पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। छोटा ऊ के लिए साथियों लगता है यू, बड़ा ऊ के लगता है डबल ओ। अब देखिए, री के लिए लगता है आर आई, ए के लिए लगता है ई, आई के लिए लगता है ए और आई, समझते जाइए। ओ के लिए तो लगेगा ओ, आओ के लिए लगेगा ए यू, एम के लिए लगेगा ए एन और आहार के लिए लगेगा ए एच। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग थोड़ा एक बार डिफाइन करते हैं फिर से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ मैंने क्या बताया आपको कि जो छोटा आ है उसकी स्पेलिंग बनेगी ए, जो बड़ा आ है उसकी स्पेलिंग बनेगी डबल ए, जो छोटी ई है उसकी स्पेलिंग बनेगी आई, जो डबल ई है उसकी स्पेलिंग बनेगी डबल ई, जो साथियों छोटा ऊ है उसकी स्पेलिंग बनेगी यू, जो बड़ा ऊ है उसकी स्पेलिंग बनेगी डबल ओ। उसके बाद मैंने बताया जो ऋषि बाबा वाला रीर है उसकी स्पेलिंग बनेगी आर आई, जो ए है उसकी स्पेलिंग ई बनेगी, जो आई है उसकी स्पेलिंग ए आई बनेगी, जो ओ है उसकी स्पेलिंग ओ होगी, और जो औ है उसकी स्पेलिंग ए यू बनेगी, जो अंग है उसकी स्पेलिंग ए एन बनेगी, जो आहा है उसकी स्पेलिंग ए एच बनेगी। आइए, ये इतना स्वर है, क्या है स्वर है। याद रखिए, जब भी साथियों आप चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, बिना स्वर के आप नहीं शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उसकी बात हम कॉन्सेप्ट में करेंगे, आइए आगे देखते हैं। फिर मैंने बताया का के लिए साथियों के होता है, खा के लिए साथियों के एच होता है, गा के लिए साथियों क्या होता है जी होता है, घा के लिए क्या होता है साथियों जी एच होता है, क्या होता है जी एच होता है।
झा के लिए GH होता है, इसके लिए क्या होता है, अंगा के लिए NGH, क्या होगा, NGH। चा के लिए क्या होगा साथियों, CH होगा। छा के लिए क्या होगा, CH होगा। जा के लिए क्या होगा साथियों, J होगा। कैपिटल बना लो, छोटा बना लो, सब चल जाएगा, J होगा। झा के लिए क्या होगा साथियों, JHA होगा। क्या होगा, झा के लिए JHA होगा। आपको JH लिखा मिलेगा, वो भी सही है। यहाँ के लिए क्या होता है साथियों, के लिए होता है NYA। ये याद रखिएगा लैंडमार्क वाले, ये 3 लेटर्स बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। ये NGAH है, ये NYA है। अब देखिए, टा का बनता है T, ठा का बनता है TH, डा का बनता है D, ढा का बनता है DH, आड़ा का क्या बनता है, आ का बनता है N, क्या बनता है, आड़ा का बनता है N। फिर ता का TH, था का TH, ओके, दा का D, धा का DH, N का, ओके, ध्यान दीजिएगा सब। आ का बनता है PH, फा का बनता है PH, बा का बनता है B, भा का बनता है BH, मा का बनता है M। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या का बनता है Y, रा का बनता है R, ला का बनता है L। सब चीजें ध्यान देने वाली मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। कोई भी चीज अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, वा का होता है साथियों V, ये जो ये आपका गोल वाला सा है उसका होता है साथियों SH, इस वाले S का भी होता है SH, इस वाले सा का होता है साथियों S, छा का होता है, हा का होता है H, क्षत्रिय वाला होता है KSH, इसका होता है TRA, ज्ञा का होता है GYA। GY भी कहीं कहीं मिलेगा, वो भी सही है। त्रा का TRA मिलेगा, वो भी अपने आप में सही है, गलत नहीं है मेरे प्यारे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हमने सीखा अभी तक किसी भी हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी कन्वर्टिंग, अंग्रेजी वर्णमाला में हमने सीखा उसको बदलना। मतलब इंग्लिश से हिंदी हमने कैसे बनाया ये हमने सीख लिया। मैंने आपको क्या बताया, छोटा के लिए A, बड़ा के लिए डबल A, आई के लिए सॉरी स्मॉल आई जो होता है, आई जो होता है वो छोटी ई के लिए होता है। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ये समझिए साथियों कि ये है क्या। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं देखिए, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि टी इसके लिए भी, टी इसके लिए भी है कि नहीं मेरे भाई, TH इसके लिए, TH इसके लिए है। इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो आप सभी लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है अपना कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, सॉरी इंग्लिश के जो लेटर हैं, इंग्लिश में 26 लेटर हैं और अपने जो हिंदी में वो 52 लेटर्स हैं। जो संयुक्त वर्ड है, जो संयुक्त लेटर्स हैं उनको लेकर के तो 26 अंग्रेजी वर्णमाला में, 52 हिंदी वर्णमाला में। इसका मतलब ये निकलता है कि एक इंग्लिश के लिए 2 हिंदी हो सकते हैं। क्या समझ में आया, एक इंग्लिश के लिए 2 हिंदी हो सकते हैं। जैसे कि टी है, टी के लिए ता भी हो सकता है और टा भी हो सकता है। TH के लिए ठा भी हो सकता है, ठा भी हो सकता है, था भी हो सकता है। डी के लिए डा भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं साथियों कि जो आपके इंग्लिश के लेटर्स हैं 26, उसकी जो हिंदी होगी प्रत्येक लेटर की कम से कम 2 या 3 हिंदी होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं तो इन लेटर्स के, इन जो हिंदी वाले लेटर्स हैं इनके इंग्लिश कन्वर्टिंग होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आज इस क्लास में हम लोग केवल साथियों 3 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ध्यान समझिए, कभी कभी आपको साथियों ये यहाँ पर आपको दिक्कत होता है छोटी ई और बड़ी ई वाली। क्या होता है कि मान लो लिखा हुआ है सीता, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, लिखा हुआ है सीता, सीता से शुरू करें। चलो यहाँ सीता वाला कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर बता देता हूँ। लिखा हुआ है मान लो सीता, अब सीता की स्पेलिंग भैया SETA होगा, SITA होगा। बताइए कौन होगा भाई, बहुत कहेंगे SIT होगा, वो झगड़ा करके बोलेंगे SET होगा। मैं कहूँगा दोनों सही है, रुक जाओ दोनों सही है। कैसे सही है, कैसे सही है, कॉन्सेप्ट सीखिए कि जब चाहे वो बड़ी की मात्रा हो या छोटी की मात्रा हो, छोटी की मात्रा में तो हम आई ही उपयोग करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए हम आई उपयोग करेंगे, ये तो बात सही होगी। लेकिन बड़ी की मात्रा में साथियों कभी कभी बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आई उपयोग कर लिया, और कभी कभी डबल ई भी उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों,
तो याद रखिए साउंड वर्ड है, क्या है ये सब साउंड वर्ड है, और साउंड वर्ड साथियों हमारे साउंड पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी मात्रा को हम लोग धीरे बोलेंगे, अगर मान लो सपोज डेट बड़ी की मात्रा को हम लोग धीरे बोलेंगे तो आई लगेगा, क्या लगेगा, आई से बोलेंगे सीता तो लग गया यस आई टी है, बोलेंगे सीता तो यस डबल ई टी है। जोर से बोलोगे डबल ई लगेगा, धीरे बोलोगे आई लगेगा। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बताया कि जब साउंड वर्ड को, जितने भी आपके साथ वोवेल्स होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर उन्हें हम धीमे बोलेंगे तो साथियों आई लग जाएगा इंग्लिश कन्वर्जन में। अगर उसको हम खींच कर बोल देंगे तो डबल ई लग जाएगा। मतलब कि बड़ी की मात्रा को धीरे बोल दे सीता तो लग गया आई, सीता तो लग गया यस डबल ई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। और आइए हम लोग सीखते हैं नंबर 1। तो आप लोग अपनी कॉपी में डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या मेरे भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 1। और मैं भी जो तुम्हें सिखा रहा हूं, मैंने इसकी भी रिसर्च बहुत किया है, बहुत कुछ सीखा है इसको बनाने के लिए। और आज ही इस क्लास में आपको बता दूंगा कि साथियों सी को कब सा पढ़ा जाता है और सी को कब का पढ़ा जाता है। इसमें भी बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया सी को सा पढ़ेंगे का पढ़ें, और सी को कब सा पढ़ेंगे कब का पढ़ेंगे, ये भी सीख लेंगे आज के ही क्लास में। तो आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1 डालिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डालिए और लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए बोल रहा हूँ जो मैं, कि जब हिंदी के दो अक्षरों को, जब हिंदी के दो अक्षरों को जोड़ा जाता है, जब हिंदी के दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में यू लग जाता है, तो उनके बीच में यू लग जाता है। आइए कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते हैं हमें जोड़ना है का और टा कट, हमें क्या जोड़ना है का और टा कट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो का होगी इसकी स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे साथियों सी लिखेंगे। सी क्यों लिखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट मैं देर में बताऊंगा, इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने सी लिख दिया क्या के लिए, और टा के लिए मैंने अभी बताया आपको टा के लिए टी होता है, टी लिख दिया। फिर मैंने आपको अभी क्या बोला है, अभी आपने लिखा होगा कि जब साथियों हिंदी के दो अक्षरों को जोड़ा जाता है, दो शब्दों को सॉरी दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो बीच में यू लग जाता है, तो लगा दो भैया यू। क्या बन गया? कट। कट मतलब काटना, कट मतलब काटना। और एग्जांपल ले ले भैया, नट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? नट। तो नट का क्या होगा? नट के लिए लिखेंगे नट, ना का हम लिखेंगे, ना का क्या हो गया भैया, कहा गया ना 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 यन, टा का हो गया टी। फिर क्या मैंने इसके बीच में बताया यू, नट यानी यू टी नट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई साहब फटाफट कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि मत की स्पेलिंग क्या होगी, मत की स्पेलिंग क्या होगी। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मत की स्पेलिंग क्या होगी। ज्यादातर बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आई होप आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कि जब हिंदी के दो अक्षरों को जोड़ा जाता है, कि जब हिंदी के दो अक्षरों को जोड़ा जाता है तो बीच में यू लग जाता है, बीच में यू लग जाता है। और साथियों मैंने इसका ट्रांसलेट करके भी बताया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं और इसके सभी लोग तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल लीजिए, डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 साथियों, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? अभी तक हम साथियों क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे दो अक्षर को जोड़ते हैं। अब भैया कभी कभी 3 अक्षर को जोड़ना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, जब हिंदी के 3 अक्षरों को जोड़ा जाता है, देखिए जब हिंदी के 3 अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में ए लग जाता है, तो उनके बीच में ए लग जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब हिंदी के 3 अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में ए लग जाता है, तो उनके बीच में ए लग जाता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखना आपको कमल, क्या लिखना है? कमल लिखना है मेरे लाल, कमल लिखना है। अब का के लिए क्या लिखोगे? के लिखोगे, यहाँ पे माँ के लिए एम लिखोगे, इसके लिए एल लिखोगे। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों,
कि जब तीन अक्षर को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या लगेगा? कमेंट में बताओगे ए लगेगा तो ए लगा दो मेरे भाई, कमल हो गया। अब लेकिन एजप्शन कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा मान लेते हैं, लिखा है मोहन, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है मोहन, है तो इसमें तीन अक्षर ही लेकिन एक मात्रा है, तो जहां पर मात्रा आ जाएगी वहां पर ए गायब हो जाएगा। जहां पर मात्रा आ जाएगी वहां पर ए गायब हो जाएगा। ए तो साथियों जोड़ने का काम करता है, लेकिन उसका बड़ा भाई मात्रा आ गया तो ये भाग जाएगा। होता नहीं कभी कभी, मान लो दो भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, छोटा भाई बैठा बड़ा भाई जैसा तो उसको देखकर भाग जाता है छोटा वाला भाई, तो ए क्या है उसका आया है, जब सन छोटा भाई है, मात्रा कोई आ गया बड़ा भाई, भाग 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 जाएगा। देखिए कैसे बनती है स्पेलिंग। हम एम के लिए, माँ के लिए एम लिखेंगे, एच के लिए सॉरी हा के लिए एच लिखेंगे, ना के लिए एन लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि जब तीन लेटर्स को जोड़ा जाएगा तो ओ लगेगा, सॉरी ए लगेगा, लेकिन ए लगने का एजप्शन क्या है? जहां पर मात्रा ना है। लेकिन भैया माँ पर तो ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा के क्या लगाओगे? ओ लगाओगे, तो ओ लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, मोहन, मोहन, सोहन, रोहन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिखा कुसुम, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है कुसुम। अभी बताओ भाई इसकी स्पेलिंग कैसे बनेगी? सभी लोग कहेंगे भैया यहाँ पर ए का बड़का दादा मात्रा बैठा हुआ है, यहाँ पर ए का बड़का दादा मात्रा बैठा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर मेरे प्यारे साथियों मात्राएं आ जाती हैं, मात्राएं ए का बड़ा वाला भाई है, ए का बड़ा वाला भाई है, और ए अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, ए अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, तो एक बड़े भाई को देख देख भाग जाएगा। तो यहाँ पर उसने देखा भैया यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हमारा बड़ा भाई मात्रा वाला है। तो मेरे प्यारे भाई के का सॉरी का लिखोगे के, सा का लिखोगे यस, माँ का लिखोगे यम, और भैया हमने क्या बताया? यू। यहाँ छटाओ की मात्रा के लिए यू लगाओगे, तो यू लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखोगे? यहाँ पे छटाओ की मात्रा यू, यू बन गया कुसुम। क्या बन गया? कुसुम। तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। पहला कॉन्सेप्ट की जाती दो अक्षर को जोड़ने के लिए, क्या दो अक्षरों को जोड़ने के लिए हिंदी के उसको यू का उपयोग करते हैं, और तीन अक्षरों को जोड़ने के लिए, तीन लेटर्स को जोड़ने के लिए हम लोग ए का उपयोग करते हैं। एजप्शन इस प्रकार से है कि जहां पर मात्राएं आ जाती हैं, जहां पर मात्राएं आ जाती हैं, जहां पर मात्राएं आ जाती हैं वहां से ए भाग जाता है। ए क्यों भाग जाता है? क्योंकि ए अपने बड़े भाई से बहुत डरता है, बहुत डरता है। तो एक काम देता हूं भैया, बेगर की स्पेलिंग कमेंट करके बताओ। बेगर, सभी लोग पहले वाले मत की स्पेलिंग कमेंट करके बताइए, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 से बेगर की स्पेलिंग करके बताइए। आई होप आप लोग जरूर करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है वो सीखा है हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी रूपांतरण को। फिर आपने सीखा है साथियों कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें मैंने बताया हिंदी के दो लेटर्स को जोड़ने के लिए यू का उपयोग करते हैं, और हिंदी के तीन लेटर्स को जोड़ने के लिए साथियों ए का उपयोग करते हैं। एजप्शन इस प्रकार से है कि अगर कोई मात्रा आ जाता है तो ए गायब हो जाता है। ए क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ए अपने बड़े भाई मात्रा से बहुत डरता है। तो अभी तक आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट, साथ में आपने वर्णमाला के अंग्रेजी रूपांतरण को देखा है। आइए एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं जिसमें हमें सीखना है कि साथियों सी को सा कब पढ़ेंगे और सी को का कब पढ़ेंगे। तो इसके लिए मुझे इस स्थान को रफ करना है, इजाजत दीजिए। और आगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे टॉपर्स, अब हमें सीखना है सी को, जो सी अपना है, सी को हम सा कब पढ़ेंगे और का कब पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अपना जो सी है, सी को हम लोग साथियों सा कब पढ़ेंगे और सी को हम लोग का कब पढ़ेंगे। इन दो चीज को अभी सीखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए आप सभी लोग। मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास आई है, ई है, आई है और वाई है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं सिखाना चाहता हूँ कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया, अगर ई होगा, आई होगा, वाई होगा, क्या होगा? अगर सी के बाद साथियों, यदि सी के बाद साथियों ई लिखा है, आई लिखा है, वाई लिखा है, फिर से ध्यान दीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर सी के बाद लिखा हुआ है, जिसमें से अगर ई है, आई है, वाई है,
फिर से ध्यान दीजिए, यदि सी के बाद लिख लीजिए, यदि सी के बाद ई कामा वाई कामा वाई सॉरी यदि सी के बाद ई कामा आई कामा वाई आए तो उसे सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यदि सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो उसे सा पढ़ते हैं। और यदि सी के बाद इन तीनों को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यदि मेरे प्यारे बच्चों सी के बाद ई आई वाई को छोड़ करके कुछ भी आ जाए इंग्लिश वर्णमाला का, अंग्रेजी अल्फाबेट का, तो साथियों उसे क्या पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहले सा के लिए, एग्जाम्पल में किसके लिए मैं एग्जाम्पल पहले दे रहा हूं? एग्जाम्पल सा के लिए। क्या? सा के लिए। ध्यान दीजिएगा, सा के लिए कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा सेंटर। क्या पढ़ा? सेंटर। आपने पढ़ा है सिटी, आपने पढ़ा है साइकिल, पढ़ा है कि नहीं? तो सा के लिए साथियों मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, सेंटर, सिटी, साइकिल। आप इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं साथियों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। मैंने क्या बताया, यदि सी के बाद साथियों ई आएगा, आई आएगा, वाई आएगा तो उसे साथियों सा पढ़ेंगे। अब साथियों का के लिए, का पढ़ेंगे? का के देखिए, का के लिए, का के लिए बहुत आसान है। मैंने क्या बताया कि सी तब पढ़ा जाता है साथियों, सी को सा तब पढ़ते हैं जब सी के बाद आई आएगा, ई आएगा, वाई आएगा। अब मैंने क्या बताया, सी के बाद कोई भी लेटर आ जाए इंग्लिश अल्फाबेट का, उसे का पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए साथियों ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे कैट, क्या हो गया? कैट। फिर कापू, फिर क्या हो गया साथियों? क्या बोल सकते हैं आप? क्या बोल सकते हैं? कुछ बताइए आप कमेंट करके, जिसमें हम का पढ़ सकते हैं। कैट हो गया, कप हो गया, और साथियों क्या बोल सकते हैं? केक। क्या हो गया? केक हो गया। अब अगर हम सी एच लिख देंगे तो चा पढ़ा जाएगा। केवल सी की बात की गई है, सी के बाद तुरंत वाला, तो इसे हम मिटा देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिया कि साथियों फिर से एक बार सुन लीजिए, सी के बाद यदि ई आई वाई आएगा तो उसे सा पढ़ेंगे। सा के लिए एग्जाम्पल में बताया सेंटर, सिटी, साइकिल। यदि सी के बाद ई आई वाई छोड़कर कुछ भी आएगा उसे का पढ़ेंगे। का के लिए एग्जाम्पल बताया कैट, कप, केक। तो आई होप सी के कॉन्सेप्ट को भी जान गए होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपने भी जान लिया होगा कि जब हिंदी के 2 लेटर्स को जोड़ा जाएगा तो यू बनेंगे, यू जोड़ा जाएगा बीच में, और अगर हिंदी के 3 लेटर्स को जोड़ा जाएगा तो बीच में ए लगेगा। और साथियों मैंने बताया हिंदी के वर्णमाला को अंग्रेजी में रूपांतरित करके, और इसकी मदद से हम लोग इंग्लिश को लिखना सीखेंगे और इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। मेरा बात विश्वास रखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ केवल मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, मेरे तरीकों को फॉलो कीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको अंग्रेजी आ जाएगी। बस लगातार केवल 1 महीना मेरा साथ दीजिए, 1 महीने में आपका ट्रांसलेट मजबूत हो जाएगा, 1 महीने में आपको इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा, और लगभग अगर आप 0 पे हैं तो पढ़ना भी आ जाएगा। केवल 1 महीने क्लास आप लोग लीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, फिर रेगुलर कर देंगे इस क्लास को। लेकिन जून भर ये क्लास आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है इसकी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी के लिए इंग्लिश की क्लास फ्री चलाई जाएगी। केवल जून महीने के लिए 1 महीना पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी अंग्रेजी बीएससी के द्वारा कंप्लीट, आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक नए जज्बे को, वो भी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने सीखा है कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर सी वाला, और कॉन्सेप्ट नंबर बड़ी की मात्रा वाला मैंने सिखा दिया। हिंदी के वर्णमाला को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बता दिया। इन सभी का प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपके पास जो बुक है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और आप कुछ हिंदी के वर्डों को लिख करके, हिंदी के अक्षरों को लिख करके, हिंदी के शब्दों को लिख करके अंग्रेजी रूपांतरण करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। स्टडी विद विजय सर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।